ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, मुखाग्नि दी जा रही है। उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह, तो पूरा मारवाड़ जो है वो नम आंखों से अपने इस दिग्गज नेता को अंतिम विदाई दे रहा है और मुखाग्नि इस वक्त दी जा रही है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है जसवंत सिंह का। आज सुबह ही उनका निधन हुआ और उसके बाद दिल्ली में उनका निधन हुआ। दिल्ली से उनके पार्थिव देह को जोधपुर लाया गया और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उन्हें मुखाग्नि दी जा रही है। उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह जो उन्हें मुखाग्नि देते हुए, ललित लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ललित, वो क्षण जो कहें कि कोई देखना तो नहीं चाहता, लेकिन वो क्षण जो है वो जसवंत सिंह के जीवन में आ गया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे और अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अब पंचतत्व में जसवंत सिंह जसोल विलीन हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम आज एक युग का कहा जा सकता है। कहीं न कहीं यहाँ जो तमाम जो लोग आए हुए हैं उन तमाम लोगों की आंखें बहुत भावुक है। एक ऐसा नेता जिन्हें सुनकर, जिनके नाम से एक जोश आ जाता था, वो नाम जो लगातार राजस्थान की नहीं देश के लिए सेवा के लिए लगातार जुड़ता रहा, और वो नाम अब खत्म हो रहा है, विलीन हो रहा है। और ये देखना तो नहीं चाहता, लेकिन विधि का विधान है जिसके चलते जो उनके बड़े बेटे कर्नल मानवेंद्र सिंह हैं उन्होंने मुखाग्नि दी है और अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल। बिल्कुल ललित, ये देखिए, जो कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ भी एक चीज सत्य है तो वो है मृत्यु, उसके अलावा शायद ही कोई चीज सत्यता होती है। लेकिन जब आप इस धरा को छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद लोग आपको किस तरीके से याद रखते हैं, यही आपने अपने जीवन में कमाया है। आज जब पंचतत्व में इस तरीके से विलीन हो रहे हैं जसवंत सिंह, ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ कमाया है। इतने लोग, आज लाखों लोग टीवी से जुड़े होंगे और ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, शायद यही उनके जीवन भर की कमाई रही। बिल्कुल अभिषेक, ये जीवन भर की कमाई है। हम सुबह 8 बजे से उनके घर के बाहर मौजूद हैं और तमाम लोग जो आ रहे हैं वो लगातार उनकी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, उनके किस्से सुना रहे हैं, चाहे वो सेना के किस्से हो, चाहे वो राजनीति के किस्से हो, चाहे वो साल के दौरान कोई काम किए किस्से हो। तमाम बातें जो है आज सुबह से ही यहाँ के लोग याद कर रहे हैं, उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। यानी साफ तौर पे है कि जो उनके काम किए हुए हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और यही कारण है कि आज तमाम लोग इस क्षण को देखने पहुंचे हैं, उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं और उन्हें अंतिम सलामी दे रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों की आंखें नम है। उनके बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह जो है उन्होंने मुखाग्नि दी है और तमाम लोग नारे लगा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा जसवंत सिंह तेरा नाम रहेगा। निश्चित तौर पर पश्चिमी राजस्थान के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। एक ऐसा नेता आज अब खुदा हो गया है जिसका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस कद के नेता रहे हैं जसवंत सिंह, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक और चीज़ ललित आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बाड़मेर ज़िले से आते हैं जसवंत सिंह और जोधपुर में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। यहाँ पे अंतिम संस्कार उनका किया गया। वजह क्या रही बाड़मेर? क्योंकि और ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते, ये भी एक आशंका थी, ये भी एक डर था कोरोना के दौर में। यही वजह रही कि जोधपुर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, निश्चित तौर पर सुबह जब ये सूचना आई, जो कोई लिस्ट था कि जसवंत सिंह जसोल हमारे बीच में नहीं रहे, तो ऐसा बताए जा रहे थे कि जो उनका गांव जसोल है बाड़मेर जिले में, वहां पे उनका अंतिम संस्कार होगा। वहां पे प्रशासन अलर्ट भी हो गया था, लेकिन उसके बाद में जब उनके भाई जो है उनसे बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि कोविड काल चल रहा है, ऐसे संक्रमण ना फैले और बहुत लिमिटेड लोग जा सकते हैं, क्योंकि गाँव में आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में गाँव खासतौर पर उनके ग्रामीण इलाकों में लोगों को बहुत रुकना मुश्किल होता है। यही कारण चुना गया कि यहाँ जोधपुर संस्कार किया जा रहा है। जो जसोल फार्म हाउस है, वहाँ पे जब भी जोधपुर जसवंत सिंह जसोल आते थे, किसी फार्म हाउस पे वो रहते थे और यहीं पे तमाम फरियादी यहाँ आते थे। यहाँ पे एक जन सुनवाई होती थी, लगातार वो बातचीत करते थे, उनकी समस्या सुनते थे। यही कारण है कि यहाँ पे इस फार्म हाउस के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार हो रहा है।
बिल्कुल ललित, और यही वजह है कि आज देखिए अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं जसवंत सिंह। जीवन की एक क्रूर सच्चाई जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि जसवंत सिंह जिस तरीके के नेता रहे हैं और जिस तरीके से उनका कद रहा है, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कि अपने जीवन की शुरुआत ही सेना से की और एक जो कहते हैं डिसिप्लिन्ड लाइफ उसे उन्होंने जिया। ललित, एक और चीज, अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया है और डिसिप्लिन्ड लाइफ रहा है उनका, क्या इसके पीछे वजह यह थी कि महज 15-16 साल की उम्र में वो सेना में चले गए और सेना ने उन्हें एक डिसिप्लिन्ड इंसान बना दिया और आज तक उसी डिसिप्लिन को फॉलो करते चले गए जसवंत सिंह? बिल्कुल अभिषेक, निश्चित तौर पर 16 साल की उम्र में सेना में जाना, देश के लिए सेना में कार्य करना, उसके बाद जब राजनीति में आया तो वही शालीनता, वही अनुशासन और वही एक पोशाक। मैं आपको बताऊं, जो शर्ट की स्टाइल है उसको लेकर काफी प्रसिद्ध रहे, उसकी स्टाइल की भी काफी चर्चा हुई। जब वो केंद्रीय मंत्री बने, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हो, विदेश मंत्री रहे हो, तब कहीं भी जाते हो, लेकिन उनकी पोशाक हमेशा उनकी पहचान रही है। तो उसके कई किसके यहाँ पे सुनाई देते हैं कि एक ही तरह के पोशाक पहनते थे और वही स्टाइल की शर्ट पहनते थे। कलर अलग हो सकता है, लेकिन खास तौर पर वो आर्मी की कलर की शर्ट पहनना पसंद करते थे और काफी समय उन्होंने आर्मी की कलर शर्ट ही पहनते रहे हैं। तो ये उनकी पहचान है और बहुत शालीनता किया है, बहुत अनुशासित रहे हैं और बहुत शालीन भाव से लोगों से बात करते थे। जब भी कोई फरियादी यहाँ पे उनके घर मिलने आता था, अपनी परेशानी लेके आता था, तो शालीनता से उनकी बात सुनते थे और तुरंत उसके सामने बोलते बहुत कम थे। जसवंत सिंह आमतौर पर सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे और यही उनकी पहचान थी। वो लोग कहते भी थे कि ज्यादा बोलते कम है लेकिन वो काम बहुत करते हैं। बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं, चाहे बाड़मेर को लेकर बात करें, जोधपुर को लेकर बात करें, तो बहुत सारे काम है। जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एम्स जोधपुर आया है तो वो उन्हीं की बदौलत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और एम्स जोधपुर मिला है तो उसको लेकर भी काफी संघर्ष उन्होंने किया है, तब जाकर जोधपुर एम्स मिला है और आज जोधपुर एम्स में पश्चिम राजस्थान में राजस्थान के लोग मरीज जो है वो अपना इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल ललित, उनके काम को तो हमेशा याद किया ही जाएगा। आज देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बाजार की स्थिति क्या है ये हर कोई जानता है। लेकिन जब वो वित्त मंत्री थे उस दौर में उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे किया था कि बाजार का हित कैसे हो, बाजार हितकारी सुधारों को उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था कि जब वो वित्त मंत्री थे। तो ऐसे में उन्होंने जो 2002, 3, 4 में जो काम किया था, शायद उनके बताई हुई बातों को आज भी सरकारें ध्यान से सुने, समझे और फॉलो करे तो बाजार की स्थिति शायद बहुत अच्छी हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर जसवंत सिंह जसोल जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रहे, बहुत करीबी थे सरकार के और ऐसे में यही कारण था कि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनकी वर्किंग स्टाइल भी बहुत जानती है, चाहे कोई भी मंत्रालय उनको मिला हो, चाहे सेना की बात करें, मंत्रालय की बात करें, बहुत सोच समझ के ऐसे आम पब्लिक जो निचले तबके के लोग हैं उन तक कैसे फायदा पहुंच सकता है, उनको कैसे लाभ पहुंच सकता है, उसको लेकर वो योजना बनाते थे और उसका परिणाम भी काफी देखने को मिला। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जब वो वित्त मंत्री थे तब कई ऐसे फैसले थे जो आते किसानों को लेकर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बात करें, कई ऐसे उनके फैसले हैं जो आज भी याद किए जा रहे हैं। बिल्कुल ललित, वो हमेशा याद किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाजार हितकारी सुधारों को जिस तरीके से उन्होंने 2001, 2002, 2003, 2004 में जिस तरीके से बढ़ावा दिया, शायद आज भी उसी नक्शे कदम पे सरकारें आगे बढ़ें तो वो बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि 2003-4 का दौर हर किसी को याद है। और अब जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, मानवेंद्र सिंह वहां आपको बैठे नजर आएंगे। तो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं जसवंत सिंह। अब रह गई हैं तो बस उनकी यादें, उन्होंने जो देश के लिए काम किया है वो काम, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्य करने की क्षमता। ललित, अब तो जसवंत सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए, अब बस रह गई है मारवाड़ और राजस्थान के लिए और देश के लिए कुछ भी, तो उनकी बस और बस यादें।
देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर अब यादें रह गई है, उन तमाम कामों की यादें रह गई है जो उन्होंने किए थे। आज सुबह 8 बजे से लगातार जब से हम यहाँ मौजूद हैं तब से लोग अपने अपने जो उनके काम किए उनको लेकर यहाँ बातचीत करके नजर आते थे। चाहे कुछ भी काम हो, चाहे खेत में बिजली का काम हो, कोई किसान का कोई उसका कनेक्शन नहीं मिल रहा हो, उसकी बात हो, वो तमाम काम लोग आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। कोई भी वो आज निराश होकर यहाँ से नहीं लौटा है और यही कारण है कि आज यहाँ तमाम लोग पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर आपने सही कहा, अब जसवंत सिंह जसोल पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। अब बच रही हैं तो उनकी यादें रही हैं, उनके किए कार्य रहे हैं और उनके जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले थे वो आगे समय तक हमेशा याद किए जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो उन्होंने फैसले लिए वो आज भी जो सरकार चला रहे हैं उनके काम आ रहे हैं, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान जसवंत सिंह जसोल का भी है। बिल्कुल ललित, अब बस यादें रह गई हैं। शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये जसवंत सिंह जसोल, एक युग, उसका अंत यहाँ पर हुआ है। जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरे बाड़मेर, पूरे मारवाड़, पूरे राजस्थान या यूं कह लें पूरे देश के एक दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने 3 अहम पदों को संभाला, जिसमें रक्षा मंत्रालय रहा, वित्त मंत्रालय रहा और विदेश मंत्रालय। ये 3 अहम पदों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, बखूबी संभाली, और वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री उस दौर में थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में 3 अहम जिम्मेदारियां दी गई जसवंत सिंह को। तीनों ही जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निर्वहन किया और उससे पहले उन्होंने सेना में सेवाएं दी। महज 15 से 16 साल की उम्र में वो सेना में शामिल हो गए थे और उसके बाद सेना से निकलकर वो राजनीति में आए। राजनीति में उन्होंने एक मुकाम अपने लिए हासिल किया और उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर पहुंचने की ख्वाहिश, चाहत हर राजनीतिज्ञ की होती है, लेकिन हर कोई जसवंत सिंह जसोल नहीं होता है। यह भी एक बड़ी सच्चाई है और एक बहुत बड़ा शून्य बनाकर गए हैं जसवंत सिंह। लेकिन उनकी यादें, उनकी कही हुई बातें, उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा किए गए सुधार वित्त क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में या विदेश के क्षेत्र में, विदेशी मामलों के क्षेत्र में, उनके किए हुए काम हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आज भले ही जसवंत सिंह जसोल इस धरा को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन वो सदैव याद किए जाते रहेंगे पूरे हिंदुस्तान में। पूरा हिंदुस्तान उन्हें हमेशा याद रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता और केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का निधन हो गया। जसवंत सिंह 6 साल से कोमा में थे। दिल्ली में आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जसवंत सिंह की राजस्थान के राजनेताओं में अलग छवि थी। जसवंत सिंह ने वाजपेयी सरकार में विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। वो भारतीय सेना में मेजर भी रहे थे। मारवाड़ सहित देश भर में दाता के नाम से प्रसिद्ध जसवंत सिंह जसोल के निधन से शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जसवंत सिंह जी हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और मेरे जीवन के अंदर भी वो मेरे राजनीति के तौर पर उनका मुझे मार्गदर्शन मिलता था, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। इस बात का दुख है
और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मेजर जसवंत सिंह जी, क्योंकि पार्टी के काम से मेरा उनसे अक्सर मिलना होता था और कुछ ऐसी खूबियां जो आज भी मेरी स्मृतियों में हैं। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मेजर जसवंत सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय जसवंत सिंह जी ने देश की सैनिक के रूप में सेवा की, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में भी सेवा की और उनकी सेवा देश के लिए सराहनीय रही। और आज हम सब के बीच में नहीं रहे, हम सबको दुख है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। कि पश्चिमी राजस्थान में एकदम सेना में आकर के जिस प्रकार से पार्टी को उन्होंने पूरा खड़ा किया है, बहुत वर्षों तक जनता याद रखेगी। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी नेता भैरू सिंह शेखावत ने जसवंत सिंह को जनसंघ में शामिल करवाया था। इसके बाद जसवंत सिंह के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उनकी पहली राजनीतिक सफलता 1980 में आई, जब उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। 1996 में जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली 13 दिन की सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1998 में जसवंत सिंह विदेश मंत्री बने। जुलाई 2002 में जसवंत सिंह फिर से वित्त मंत्री बने। जसवंत सिंह ने मई 2004 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 2012 में बीजेपी ने जसवंत सिंह को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो यूपीए के हामिद अंसारी से हार गए। 2014 में उन्हें भाजपा ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। इसके बाद जसवंत सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2014 में जसवंत सिंह के सिर में चोट लगी। इसके बाद से वो कोमा में थे। पूर्व विदेश मंत्री को भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान दोस्ती का सूत्रधार माना जाता है। ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहाँ पे